हेलो एवरीवन। परीक्षा वाणी का न्यू एडिशन जो आया है, ठीक है, ये जो 16th एडिशन है उसकी मुझे पीडीएफ मिल गई थी, तो आई थॉट कि इसको भी कवर कर लूँ। ठीक है, तो इसकी डेली दो दो पार्ट्स आएंगे ताकि जिससे हमारी जो वन लाइन है एटलीस्ट वो तो कवर हो जाए। ठीक है, तो उसको कर लेते हैं। तो इफ़ पीडीएफ चाहिए होगी तो बता देना, मैं शेयर कर दूँगी। और जिसका फर्स्ट जो चैप्टर है वो उत्तराखंड के बारे में बताया। ठीक है, ये तो हम लोग लास्ट की पीड उससे भी किया होगा ना, बट मैं सोच रही हूँ कि कवर टू कवर करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं। कुमाऊँ में 6 जिले हैं और गढ़वाल में 7 जिले हैं। ठीक है, और जो कुमाऊँ का जो मुख्यालय है वो नैनीताल में है। और कब बना था? 1854 1855 में। और इस बुक में ना कुछ गलतियाँ भी हैं। इफ़ किसी को गलतियाँ पता चलेगी तो प्लीज़ कमेंट में लिख देना। ठीक है, इसको कवर कर लेते हैं पहले। कुमाऊँ में 6 जिले हैं और इसका जो मुख्यालय है वो नैनीताल में है। और बना कब था? कुमाऊँ का वर्ष कब था? 1854-55 में। ठीक है, और इसमें कितने ज़िले हैं? 6 ज़िले हैं। कौन कौन से हैं? नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, बागेश्वर, चंपावत। गढ़वाल में हमारे 7 ज़िले हैं और ये इसका जो मुख्यालय पौड़ी में था, पौड़ी में है। ठीक है, और वर्ष 1969 में बना था। इसमें चमोली, उत्तरकाशी, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, हरिद्वार और रुद्रप्रयाग जिले जो हैं इनका वर्ष के कब बने ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो जो पौड़ी गढ़वाल बना था 1840 में बना था और इसका जो मुख्यालय है वो पौड़ी में है। और इसका जो एरिया है वो 5329 है। देहरादून 1871 में बना, मुख्यालय इसका देहरादून है। और इसका जो एरिया है वो 3088 है। ठीक है, अल्मोड़ा अल्मोड़ा बना था 1891 में। अल्मोड़ा और नैनीताल दोनों साथ बने थे, ऐसा करके याद कर सकते हैं। ठीक है, जो जो एक साथ बन रहे हैं उनको एक साथ कर लेंगे। नैनीताल और अल्मोड़ा एक साथ बने थे 1891 में। ठीक है, और ये एरिया भी देख लेना कि सबसे ज़्यादा एरिया किसका है। जैसे सबसे ज़्यादा एरिया किसका है? चमोली का है। उसके बाद उत्तरकाशी है। सबसे कम किसका है? चंपावत का है। ठीक है, तो देख लेते हैं। नैनीताल और अल्मोड़ा 1891 में बने थे। टिहरी गढ़वाल 1949 में बना था। ठीक है, और जो पिथौरागढ़ है, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली ये तीनों एक साथ बने थे 1960 में। ठीक है, इसको ऐसे याद कर सकते हैं पीयूसी करके। ठीक है, ये तीनों एक साथ बने थे। पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली ये तीनों एक साथ कब बने थे? 1960 में। फिर आता है हरिद्वार। हरिद्वार बना था 1988 में। ठीक है, हरिद्वार कब बना था? 1988 में। उधम सिंह नगर 1995 में। और जो लास्ट के जो तीन जो जिले हैं ना, रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर ये तीनों एक साथ बने थे 1997 में। ठीक है, तीन हमारे ऊपर बने थे उत्तरकाशी, चमोली, हरिद्वार, ये 1960 में बने थे। दो हमारे बने थे एक साथ अल्मोड़ा और नैनीताल 1891 में। और तीन हमारे जो लास्ट के हैं रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर ये 1997 में बने। फिर यहाँ पे जिलेवार विधानसभा क्षेत्र बताया है। ठीक है, देहरादून में जो विधानसभा क्षेत्र है इसके क्षेत्रों की संख्या है 10। हरिद्वार में 11 है। और सबसे ज़्यादा और सबसे कम कहाँ की ये देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो टिहरी गढ़वाल में 6 है, पौड़ी गढ़वाल में भी 6 है, नैनीताल 6, पिथौरागढ़ में 4, अल्मोड़ा में 6 है विधानसभा क्षेत्र में जो क्षेत्रों की संख्या है। उधम सिंह नगर में 9 है, चमोली में 3, चंपावत में 2, बागेश्वर में 2, रुद्रप्रयाग में 2 और उत्तरकाशी में 3। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? इसमें 11 वाला है ना सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? हमारा हरिद्वार में। और सबसे कम कहाँ पे? चंपावत, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग। ठीक है, ये तीनों 1997 में बने थे। और इन तीनों में ही जो क्षेत्रों की संख्या है वो कम है और सबसे ज़्यादा हमारी हरिद्वार में है। ठीक है, और सेकंड नंबर पे है देहरादून है। ठीक है, फिर देख लेते हैं राज्य की तहसीलें। ठीक है, 110 तहसीलें हैं जिसमें अल्मोड़ा में 12 हैं। ठीक है, तहसील का नाम देख लेते हैं। अल्मोड़ा, रानीखेत, भिकियासैंण, सल्ट, चौखुटिया, सोमेश्वर, द्वारहाट, भनौली, जैती, शालदे, धौलीछीना और लमगढ़ा। ठीक है, ये 12 हैं अल्मोड़ा में। नैनीताल में 9 हैं। कौन कौन सी है? नैनीताल, हल्द्वानी, रामनगर, धारा, कुशिया, कोटौली। ठीक है, ये जो कैची धाम है उसका नेम चेंज होके कुशिया कोटौली कर दिया था ना। फिर काला ढूंगी, बेताल घाट, लाल कुआं, वो खनियुनशु। ठीक है, ये नैनीताल में है। पिथौरागढ़ में है 13 हमारी तहसीलें हैं। ठीक है, और चमोली में 12 हैं, उत्तरकाशी में 6, पौड़ी गढ़वाल में 12,
टिहरी में 12, देहरादून में 7 हैं, उधम सिंह नगर 8, बागेश्वर 6, रुद्रप्रयाग और हरिद्वार इनमें 4 हैं। ठीक है, तो ये देख लेते हैं कि सबसे कम कौन से में है। सबसे ज़्यादा इसमें है पिथौरागढ़। ठीक है, पिथौरागढ़ में है। फिर उसके बाद अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल, इन तीनों में 12 है। सबसे ज़्यादा तहसीलें कहाँ हैं? पिथौरागढ़ में है। और सबसे कम तहसीलें कहाँ पे है? रुद्रप्रयाग और हरिद्वार। ठीक है, और इससे पहले भी हमने पढ़ा था ना कि यहाँ पे जो विधानसभा क्षेत्र में जो क्षेत्रों की संख्या है सबसे ज़्यादा कहाँ पे थी? हरिद्वार में थी। सबसे कम हमारी RCB नहीं, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में थी। नहीं, एक मिनट, चंपावत, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग में सबसे कम थी। और पिथौरागढ़ में सबसे ज़्यादा तहसीलें हैं। सबसे कम तहसीलें कहाँ पे है? रुद्रप्रयाग और हरिद्वार में। फिर यहाँ पे है ब्लॉक देखने थे। ठीक है, 95 ब्लॉक हैं, और जिसमें अल्मोड़ा में 11 है, नैनीताल में 8, पिथौरागढ़ में 8, चमोली में 9, उत्तरकाशी में 6, पौड़ी गढ़वाल में 15। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल में मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा क्या है? तहसीलें हैं। नहीं सॉरी, इसमें ब्लॉक है। और सबसे कम कहाँ पे है? टिहरी गढ़वाल में 9, हरिद्वार में 6, उधम सिंह नगर 7, बागेश्वर में 3, रुद्रप्रयाग में 3। ठीक है, बागेश्वर रुद्रप्रयाग में 3 है, तो ये सबसे कम हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा वाला हो जाएगा हमारा पौड़ी गढ़वाल। जो हमारे ब्लॉक हैं, ब्लॉक सबसे ज़्यादा है हमारे पौड़ी गढ़वाल में, और सबसे कम कहाँ पे? बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में। फिर जो उसके वन लाइनर है, ये इंपॉर्टेंट है, इधर से काफ़ी क्वेश्चन फंस जाते हैं। ठीक है, उत्तराखंड राज्य विधेयक लोकसभा में पारित कब हुआ था? 1 अगस्त 2000 को। ठीक है, उत्तरांचल राज्य विधेयक लोकसभा में कब पारित हुआ? 1 अगस्त 2000 को। ठीक है, और उत्तरांचल राज्य विधेयक राज्यसभा में कब पारित हुआ था? 1 अगस्त को लोकसभा में हुआ, 10 अगस्त को राज्यसभा में हुआ। फिर है उत्तराखंड राज्य विधेयक राष्ट्रपति KR नारायण द्वारा स्वीकृत कब हुआ? ठीक है, 28 अगस्त को स्वीकृत कर लिया था। किसने? राष्ट्रपति KR नारायण ने। ठीक है, फिर आता हमारा उत्तरांचल राज्य का गठन। ठीक है, उत्तरांचल राज्य का गठन कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को हुआ था। भारतीय गणतंत्र का कब बना? 27वां राज्य है। ठीक है, और पर्वतीय राज्यों के क्रम में सबसे जो गठित पर्वतीय राज्य में इसका जो उत्तराखंड का स्थान था वो 11वां राज्य था। ठीक है, राज्य का नाम चेंज हुआ था। पहले हमारा उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल था, और 2007 में ये चेंज हो गया था। ठीक है, 31 दिसंबर 2006 को इसका एक्ट आया था। और ये बन कब गया था उत्तराखंड? मतलब नेम कब चेंज हुआ था? 1 जनवरी 2007 को। ठीक है, फिर राजधानी कहाँ पे है? देहरादून है। और राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी, ठीक है, ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ पे है? गैरसैंण में है। ये कब बनी थी? 2020 में। ठीक है, 8 जून 2020 में गैरसैंण राजधानी बनी। ठीक है, कोई ये बताना कि उस टाइम पे हमारे CM कौन थे जब गैरसैंण राजधानी बनी थी? जो राज्य की भाषा है ये उत्तराखंड की, वो है हिंदी। ठीक है, और जो द्वितीय राजभाषा है वो कौन सी है? वो है हमारी संस्कृत। ठीक है, और कब बनी थी संस्कृत? 2010 में। ठीक है, फिर है राजकीय चिन्ह, एक गोलाकार मुद्रा में 3 पर्वत चोटियों और उसके नीचे गंगा की 4 लहरें अंकित है, और बीच में चोटी में अशोक की लाट अंकित है। ठीक है, ये हमारा राज्य चिन्ह है उत्तराखंड का। राज्य पशु कौन है? ठीक है, राज्य पशु हमारे उत्तराखंड का है कस्तूरी मृग। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? हिमालयन मस्क डियर भी बोलते हैं। राज्य की पक्षी जो है वो मोनाल है। हिमालय का मयूर भी बोलते हैं। राजकीय वृक्ष, ठीक है, राजकीय वृक्ष क्या है? बुरास है। राजकीय पुष्प ब्रह्मकमल है, और इसका जो स्थानीय नाम है वो है कौलपद्म है। ठीक है, और जो उत्तराखंड का राज्य खेल है वो फुटबॉल है। इसको घोषित कब किया था? 2011 में। ठीक है, राज्य खेल क्या है? फुटबॉल है। घोषित कब किया? 2011 में। राज्य वाद्य कौन है? कौन सा है? ढोल है, और इसको कब घोषित किया था? 2015 में। ठीक है, फिर है राज्य तितली, ये हमारी कॉमन पिकॉक है, और 2016 में इसको घोषित किया था। राज्य गीत, ठीक है, जो हमारा जो राज्य गीत है वह है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन, और इसको जो लिखा था वो थे
हेमंत बिष्ट ने लिखा था और इसको घोषित कब किया था? 2016 में। ठीक है, फिर है राजकीय पुष्प ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सुसीरिया अवेलेटा। ठीक है, ब्रह्म कमल को महाभारत में क्या कहा है? ठीक है, इसको सौगंधिक पुष्प बोलते हैं महाभारत में। ब्रह्म कमल को महाभारत में सौगंधिक पुष्प बोलते हैं। और ऐसे ही जो ब्रह्म कमल है इसको चढ़ाया किसको जाता है? शिव जी को चढ़ाया जाता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। ठीक है, उत्तराखंड में ब्रह्म कमल की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। कितनी पाई जाती है? 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। उत्तराखंड में किस स्थान पर ब्रह्म कमल बहुतायत में पाया जाता है? ठीक है, ये फूलों की घाटी में सबसे ज्यादा पाया जाता है। फिर है ब्रह्म कमल पुष्प के खिलने का समय, ये जुलाई से सितंबर है। खिलने का समय कब है? जुलाई से सितंबर। उत्तराखंड के राज्य पशु कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसको क्या बोलते हैं? मास्कस काइसोगास्टर। ठीक है, क्राइसोगास्टर बोलते हैं। फिर है कस्तूरी मृग उत्तराखंड के अलावा भारत में और कहाँ पाया जाता है? ठीक है, ये कश्मीर में पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, सिक्किम में पाया जाता है। उत्तराखंड में कस्तूरी मृग विशेष रूप से पाया जाता है। कहाँ कहाँ मिलता है कस्तूरी मृग? ये फूलों की घाटी, उत्तरकाशी, केदारनाथ और पिथौरागढ़ में। ठीक है, फिर है कस्तूरी केवल नर मृग से प्राप्त किया जाता है और वह एक बार में 30 से 45 ग्राम मिलता है। ठीक है, ये जो कस्तूरी है हमें सिर्फ नर मृग से मिलता है और एक बार में सिर्फ 30 से 35 ग्राम मिलता है। राज्य में कस्तूरी मृग के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए सर्वप्रथम प्रयास किया गया था। ठीक है, ये कब किया था? 1972 में चमोली में किया गया था। राज्य वृक्ष बुरास का वानस्पतिक नाम क्या है? ठीक है, इसको बोलते हैं रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम। ठीक है, फिर है बुरास किस प्रकार का वृक्ष है? ये सदाबहार पर्वतीय वृक्ष है। बुरास क्या है? सदाबहार पर्वतीय वृक्ष है। फिर है राज्य में 46 दिन का जो ये जो राष्ट्रपति शासन लगा था। ठीक है, ये अभी रिसेंट के लोअर या एफआरओ के पेपर में आया था क्वेश्चन। ठीक है, 46 दिन का राष्ट्रपति शासन लगा था, जो प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं ना। और कौन सा आर्टिकल में लगता है? किस आर्टिकल के अंडर लगता है ये बताना मुझे एक बार। अच्छा, इसमें लिखा तो है 356 लिखा है ना। 356 से प्रेसिडेंट रूल लगता है और नेशनल इमरजेंसी किससे लगती है? 352 से। ठीक है, 356 होता है प्रेसिडेंट रूल, 352 होता है हमारा नेशनल इमरजेंसी। और फाइनेंशियल कब होती है? 360 में होती है ना। जो हमारा उत्तराखंड में जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो 27 मार्च से 22 मई 2016 तक लगा था। ठीक है, फिर है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य में राज्यपाल की व्यवस्था है? ठीक है, गवर्नर का जो आर्टिकल है वो है 153। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, राष्ट्रपति करता है। गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्य में विधानमंडल है। ठीक है, एक सदनात्मक है, यहाँ पे सिर्फ एक ही है, लेजिस्लेटिव असेंबली है। ठीक है, हाँ लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, सॉरी विधान परिषद नहीं है, सभा है। हाँ ठीक है, प्रथम विधानसभा परिसर भवन है। ठीक है, ये कहाँ पे है? देहरादून में। और जो द्वितीय विधानसभा परिसर है ये कहाँ पे है? हमारा चमोली में। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली विधानसभा परिसर भराड़ी सैड गैरसैंण में है। ठीक है, फिर है देश में 2 विधानसभा वाले अन्य राज्य, एक तो है महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर, यहाँ पे दोनों जगह है। फिर है विधानसभा का प्रथम गठन कब किया था? विधानसभा का प्रथम गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, और इसमें जो टोटल जो सदस्य थे वो 30 सदस्य थे। विधानसभा का प्रथम गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को। प्रथम विधानसभा सत्र, ठीक है, ये 9 जनवरी 2001 से स्टार्ट हुआ था। फिर है प्रथम विधानसभा सत्र गैरसैंण के स्कूल कॉलेजों में, ये हुआ था 9 से 11 जून 2014 तक। ये भी एक बार पूछा था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भी। प्रथम विधानसभा सत्र जो भराड़ी सैंण में स्टार्ट होता वो था 18 नवंबर 2017 से स्टार्ट हुआ था। फिर है विधानसभा का अपना वेबसाइट कब स्टार्ट हुआ था? विधानसभा का अपना जो वेबसाइट है वो 4 मई 2001 को स्टार्ट हुआ था।
ठीक है, और ये देश में प्रथम था जो उत्तराखंड का जो वेबसाइट थी विधानसभा के लिए, 4 मई 2001 को स्टार्ट हुई थी। राज्य गठन से पूर्व इस क्षेत्र में कुल विधानसभा सीटें थी, ठीक है, 22 सीटें थी, ठीक है। राज्य गठन से पूर्व इस क्षेत्र में कुल विधानसभा सीट कितनी थी, 22 थी। विधानसभा सीटों का परिसीमन कब, जो डिलिमिटेशन कब किया था, ठीक है, ये कब किया था, 5 नवंबर 2001 व 2008 में, ठीक है। लास्ट वाला जो किया था वो 2008 में हुआ था उत्तराखंड का। फिर है परिसीमन के बाद विधानसभा की कुल सीटें कितनी है, अब कितनी है परिसीमन के बाद, ये 2008 में जो लास्ट किया था उसके बाद 70 रह गई है, ठीक है। पहले 71 थी, तो एक जो एंग्लो इंडियन वाला था वो 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से हटा दिया था, तो अब जो टोटल सीट है वो कितनी है, 70 है। फिर है मतदाताओं की कुल संख्या, इसमें दे रखा इतना है, ठीक है, देख लेना। फिर है प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ और पंचम विधानसभा की जो तिथियां हैं, ठीक है। जो लास्ट जो पंचम हुआ था ये 2022 में हुआ था, तो देख लेते हैं। जो फर्स्ट वाला हुआ था 2002 में हुआ था, द्वितीय वाला 2007 में हुआ था, तृतीय वाला 2012, चतुर्थ वाला 2017 और पंचम वाला ये 14 फरवरी 2022 को हुआ था। फिर है प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ व पंचम विधानसभा में मतदान प्रतिशत, ठीक है। जो फर्स्ट वाला था 2002 का, उसमें 54.34% हुआ था। सेकंड वाले में हुआ था 63.96%, थर्ड वाले में हुआ था 67.70%। ये सबसे ज़्यादा था, तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि कौन सी विधानसभा में के टाइम पर सबसे ज़्यादा मतदान परसेंट रहा। 67.70% ये थर्ड वाले में रहा था, ठीक है। फोर्थ वाले में 65.64% रहा, और जो रिसेंट वाली थी फिफ्थ वाली उसमें 65.37% रहा था। फिर है ये जो ये क्वेश्चन है ना कि महिलाएं, जो फर्स्ट वाले उसमें कितनी महिलाएं थी विधानसभा उसमें, तो ये हमारा 2024 के उत्तराखंड पीसीएस के एग्जाम में पूछा था, ठीक है। जो फर्स्ट वाले में था वो 4 थी, सेकंड वाली में भी 4 थी, थर्ड वाली में 5 थी, फोर्थ वाली में 5 थी, और फिफ्थ वाली में 8 थी, ठीक है। तो ये वाला जो फर्स्ट एंड 8th वाला, ये दोनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अभी की रिसेंट की पेपर में पूछे थे, ठीक है। फर्स्ट वाले में 4 थी, सेकंड वाले में 4 थी, फिर थर्ड एंड फोर्थ में 5 थी, और फिफ्थ में 8 थी, ठीक है। विधानसभा में कुल सुरक्षित सीटें, ठीक है, जो ये रिजर्व सीटें हैं, ये टोटल कितनी है यार, ये तो टोटल सीटें तो 15 थी ना, 13 एससी के लिए है और 2 एसटी के लिए, तो इसमें गलत देखा है, ठीक है। और जो रिजर्व सीटें हैं वो 15 है, 13 एससी के लिए और 2 एसटी के लिए। ये बताना कि 2 एसटी के लिए कहाँ से है, ठीक है। फिर जो एससी के लिए 13 विधानसभा सीटें हैं, ठीक है। तो 3 हरिद्वार में तथा एक देहरादून, उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, चमोली, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ से, ठीक है। 3 हरिद्वार में है, तो कितने होंगे, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तो है। इन लोगों ने कैसे वो कर लिया, गलत लिखा है, ठीक है। एसटी के लिए जो 2 विधानसभा सीटें हैं, ठीक है, वो कहाँ से है, चक्राता कहाँ पे है, देहरादून में, और नानकमत्ता ये कहाँ पे है, उधम सिंह नगर में। ये 2 सीट रिजर्व है। सर्वाधिक विधानसभा सीटें कहाँ पे है, ठीक है। सर्वाधिक विधानसभा सीटें कहाँ पे है, हरिद्वार में 11 है, और सबसे कम विधानसभा सीट कहाँ पे है, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चंपावत, ठीक है, यहाँ पे 2-2 है। फिर है प्रथम विधानसभा चुनाव व गठन, प्रथम विधानसभा चुनाव व गठन ये 14 फरवरी 2002 को हुआ था, और इसका गठन हुआ था 14-15 मार्च 2002 को गठन हुआ था। फिर है लोकसभा सीटें, ठीक है। जो टोटल लोकसभा सीट है वो 5 है, और राज्यसभा सीट कितनी है, 3 है ना। जो हमारी लोकसभा सीटें ये कहाँ से है, टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल व हरिद्वार, ठीक है। और जो हमारी एससी की एक सीट जो रिजर्व है ना, ये हमारी अल्मोड़ा से रिजर्व है। फिर है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लेकिन मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा सीट, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा है बट लेकिन जो लोकसभा ये मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है, हरिद्वार है। फिर है
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लेकिन मतदाताओं की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र, ठीक है, सीट कहाँ है, ठीक है, ये है पौड़ी गढ़वाल में। वर्तमान में लोकसभा सदस्य जो भी 5 होते ना, 5 में से कहाँ कहाँ से हैं, तो इसमें दिया गया है। पौड़ी गढ़वाल से हैं तीरथ सिंह रावत, टिहरी से माला राज्य लक्ष्मी शाह, हरिद्वार से रमेश पोखरियाल, अल्मोड़ा से अजय टमटा और नैनीताल से अजय भट्ट, ठीक है। फिर है एससी हेतु सुरक्षित सीट, ठीक है, जो लोकसभा में एससी हेतु सुरक्षित सीट है वो एक है, वो अल्मोड़ा से है, ठीक है। राज्यसभा सीटों की संख्या ये 3 है। वर्तमान में राज्यसभा सदस्य कौन कौन है? कल्पना सैनी, महेंद्र भट्ट, वो नरेश बंसल, ठीक है। फिर है संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों हेतु एक एक उच्च न्याय, अच्छा, जो हाई कोर्ट है उसकी व्यवस्था के लिए जो आर्टिकल है वो है 214 है, ठीक है। 214 जो आर्टिकल है वो हाई कोर्ट के लिए है। फिर जो हाई कोर्ट की स्थापना, उत्तराखंड हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी और कहाँ है, ठीक है, यह है हमारा नैनीताल में, और ये देश का 18वां हाई कोर्ट है। और कब बना था? 9 नवंबर 2000 को बना था। फिर है राज्य उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीश हैं, ठीक है, 10+1 हो जाएगा ना, तो 11 होते हैं। फिर है राज्य में स्थायी लोक अदालतें गठित की जा चुकी है, ठीक है, 2024 में, ये 7 हैं। अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल, उधम सिंह नगर, ठीक है, यहाँ पे है। और देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल व उधम सिंह में 4 क्रियाशील स्थायी लोक अदालतें हैं। अच्छा, जो 4 जो क्रियाशील स्थायी वाली हैं, ठीक है, वो 4 है। अच्छा, इसमें स्थायी बोला ना, तो इसमें टोटल जो है 7 है। फिर है प्रदेश में एक औद्योगिक न्यायाधिकरण हल्द्वानी में है, जबकि 3 श्रम न्यायालय कहाँ पे है? देहरादून, हरिद्वार व काशीपुर में है। बाकी 3, एक तो हमारा हल्द्वानी है और बाकी 3 देहरादून, हरिद्वार व काशीपुर में। मंडलों की संख्या 2 मंडल है ना यहाँ पे, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल। सर्वाधिक जिलों वाला मंडल ये गढ़वाल मंडल है, यहाँ पे 7 जिले हैं। जिलों की संख्या टोटल है 13 है, जिसमें 7 हमारे गढ़वाल में और 6 हमारे कुमाऊं में। कुल जिलों में मैदानी जिले, ठीक है, 2 मैदानी जिले हैं, हरिद्वार व उधम सिंह नगर। उप जिलों या तहसीलों की संख्या कितनी है? 110 है। तहसीलें कितनी है? 110 है। सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला पिथौरागढ़ है। सर्वाधिक तहसीलें कहाँ पे है? पिथौरागढ़ में है, 13 तहसीलें हैं। सबसे कम तहसीलों वाला जिला ये है रुद्रप्रयाग व हरिद्वार, ठीक है, 4 तहसीलें हैं। उप तहसीलों की संख्या कितनी है? 18। अंग्रेजों के समय कुमाऊं क्षेत्र में कुल परगने व पट्टियाँ थी, 19 परगने थे और 125 पट्टियाँ थी। अंग्रेजों के समय गढ़वाल क्षेत्र में कुल परगने व पट्टियाँ, ठीक है, अंग्रेजों के टाइम पे कितने थे? 11 परगने थे और 86 पट्टियाँ थी। ब्लॉकों की संख्या, ठीक है, इसमें ब्लॉकों की संख्या 95 है, जिसमें 82 जो है पर्वतीय और 13 जो है मैदानी है। सर्वाधिक विकास खंडों वाला जिला, अच्छा, जो ब्लॉक सबसे ज़्यादा हमने देखा था ना अभी पर, पौड़ी में थे, 15 ब्लॉक हैं। और सबसे कम विकास खंडों वाला जिला ये है रुद्रप्रयाग व बागेश्वर में 3 है, ठीक है। और राज्य की लगभग 60% ग्रामीण क्षेत्रों में लागू है राजस्व पुलिस व्यवस्था, ठीक है, 60% में कितना क्या है? राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू है। राज्य में कुल पुलिस स्टेशन, ठीक है, 166 है, और ये डाटा 2022 और 23 का है। इसमें 160 जो है राजकीय और 4 जीआरपी और 2 साइबर है, ठीक है। टोटल कितने पुलिस स्टेशन है? 166 है, जिसमें 2 साइबर है, 4 जीआरपी है और 160 राजकीय है। फिर है राज्य में कुल पुलिस स्टेशन, ठीक है, ऊपर भी तो कुल पुलिस स्टेशन लिखा है ना, सेम ही लिखा है इसमें, और डाटा इसमें अलग दिया है। कुल पुलिस स्टेशन 166, जिसमें अच्छा ग्रामीण की 82 है, 80 नगरीय है एंड 4 जीआरपी है,
इफ़ किसी को ये समझ में आए तो बता देना, बिकॉज मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जो डाटा है इसमें कुछ 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 गलतियाँ भी है इस बुक में, ठीक है, तो बता देना। सर्वाधिक व सबसे कम पुलिस थाने, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो पुलिस थाने हैं वो देहरादून में है, और सबसे कम पुलिस थाने कहाँ पे है, रुद्रप्रयाग में है। राज्य में कुल पुलिस चौकियाँ 257 है, और राज्य का जो प्रथम साइबर थाना है वो देहरादून में खुला था, और जो दूसरा वाला था वो रुद्रपुर में था, ठीक है। राज्य का प्रथम साइबर थाना 2015 में देहरादून में बना था, और राज्य का द्वितीय साइबर थाना 2021 में रुद्रपुर में है, और प्रथम वाला देहरादून में है। राज्य का प्रथम बाल मित्र थाना, ये दोनों क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, द्वितीय साइबर थाना कहाँ बना था करके और कब बना था। राज्य का जो प्रथम बाल मित्र थाना था ये हमारा देहरादून की डालन वाला थाना में है, और राज्य का जो द्वितीय बाल मित्र थाना है ये कहाँ पे है, हल्द्वानी की कोतवाली हल्द्वानी नैनीताल में है। कुल ग्राम कितने हैं, ये 16,793 हैं कुल ग्राम, ठीक है। फिर है कुल आबाद ग्राम 15,574 है, तो उसमें देख लेना कि 1 ग्राम कितने हैं, गैर 1 ग्राम कितने हैं। वैसे डाटा तो इतना काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा ये, जहाँ पे परसेंटेज वाला है उसको याद करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुल आबाद ग्रामों की संख्या 1 से 200 आबादी वाले दे रखा है इसमें 7,846। फिर अच्छा ये मुझे इतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है, बट ये देख लेते हैं सर्वाधिक और सबसे कम आबाद वाले जिलों, सबसे ज़्यादा आबाद वाले ज़िले सॉरी गांव ये है पौड़ी में, और सबसे कम जो है वो हरिद्वार में है। फिर आज हम लोग इतना कर लेते हैं, अब इसका जो सेकंड पार्ट होगा उसमें मैं बाकी का कवर कर लूँगी। थैंक यू।